Hello everyone, welcome to Chanakya IAS Academy, and I am here with another episode of Places in News. And today I will be discussing two other things, and one of which is Sankey Tank and second one is Panna district. Coming to the first topic, that is Sankey Tank. This is a picture of this. Before going into the details of Sankey Tank, the recent decision news was drought. Sankey Tank में drought का होना. You must be aware of the drought Bengaluru was facing, drinking water crisis. And one of the major reason they are going to the crisis because of the drought that happened in Sankey Tank. क्योंकि इनकी जो मेजर जो पानी की समस्याएं थी, पीने की पानी की समस्याएं थी, वो संके टैंक के द्वारा पूरी हो रही थी. तो जब संके टैंक में ड्राउट आया और ये जब सूखने लगा तो उन्हें वाटर क्राइसिस होने लगा, एंड दैट वाज द मेजर रीजन बेंगलुरु वेंट थ्रू द वाटर क्राइसिस. कमिंग टू द डिटेल्स ऑफ संके टैंक, it is a landmark in the northern Bengaluru region. This is present in northern Bengaluru region. Basically all the lakes in the Bangalore are drying due to two reasons. First is obviously the lack of rain. Whole India is facing monsoon deficit, and one of the reason of the lack of rain in everywhere. And since this area is basically dependent on Sankey Tank, it was major hit. अगर और जो ड्राई नहीं हो पाया वहाँ पे भी पानी बहुत कम हो गई है, जिससे वो रीजन और एग्जैगरेट करता गया. सेकेंड रीजन विच इज ड्यू टू राइजिंग मरकरी के राइज लेवल के राइज होने के कारण वहाँ पे इवोपोरेशन होने लगा. इवोपोरेशन होने के कारण ऑब्वियसली लेक सूखने स्टार्ट हो गए वहाँ के. देन आई विल बी डिस्कसिंग लिटिल मोर डिटेल्स अबाउट Sankey Tank. Sankey Tank, as I mentioned before, it is a source of drinking water. और Sankey Tank का फॉर्मेशन भी 1882 में किया गया था. 1882 में किया गया था. एंड इसके फॉर्मेशन के पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो यही है कि 1847 में बेंगलुरु में एक मेजर ड्राउट आया था. तो उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए Sankey Tank का फॉर्मेशन किया गया था. ये फॉर्मेशन किया गया था रिचर्ड हैरम सनके के द्वारा, जो बिलोंग करते थे मद्रास सैपर रेजिमेंट को. अगर एरिया की बात करें तो Sankey Tank प्रेजेंट है 37.1 एकर्स में इन द बेंगलुरु वेस्टर्न पार्ट, दैट इज नदर्न बेंगलुरु. बेसिकली यहाँ पे ये एरिया, ये Sankey Tank माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है और वहाँ पे लोकल फ्लोरा और फौना के लिए भी फेमस है. दूसरा टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट. अब पन्ना डिस्ट्रिक्ट न्यूज में क्यों है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट न्यूज में इसीलिए है क्योंकि वहाँ के जो मेजर लोकल पॉपुलेशंस थे उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है. यू मस्ट बी अवेयर दैट द पन्ना इज द मेजर एंड ओनली प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन इंडिया. And the people, and especially local population, they are migrating because of two reasons. And one of the reason here is depleted reserves. Like पन्ना में डायमंड खत्म हो रहे हैं और जो पहले वाले खत्म हो रहे हैं और दूसरे जो मोस्टली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में आते हैं, जिनको ओन करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी और पहले से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में होना और उसके बाद लाइसेंस की ज़रूरत इस चीज़ को और मुश्किल बनाती है. तो उनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए वो ख़त्म हो चुका है. सेकेंड, मध्य प्रदेश एंड बेसिकली होल ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन रीजन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ दैट रीजन. एंड ड्यू टू द लैक ऑफ इरिगेशन सोर्सेज वहाँ पे एग्रीकल्चर भी ढंग से नहीं हो पा रहा है. इवन दो गवर्नमेंट का ये केन बेतवा रिवर लिंकिंग का एक प्रोजेक्ट था which would have made this thing easier for them, but river linking process is not a easy thing. The government is trying from so many years, but जो भी major river linking के जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं. and one of them is Ken Bedwal river linking also.
Coming to the details of this region, this is actually a picture of home that from where people are migrated. घर में mostly वहाँ पे ताले लग चुके हैं. You can see that in this picture. Map showing the being the largest producer of diamond. पन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी जो एरिया बेसिकली डायमंड के लिए फेमस है वो मझगांव है. ठीक है, यहाँ पे 2017-18 का डेटा ये कहता है कि 39,699 कैरेट्स ऑफ डायमंड हैज बीन प्रोड्यूस इन दिस रीजन. There is the details of the Madhya Pradesh Panna district region. 90.18% of the diamond is produced in from Madhya Pradesh. इसी में सेकेंड पोजीशन हमारा आता है आंध्र प्रदेश का, जिसमें 5.72% प्रोडक्शन है डायमंड का. तीसरा स्टेट है दैट इज छत्तीसगढ़, और वहाँ पे 4.09% प्रोडक्शन है. देयर इज ओनली वन माइन एट मझगांव इन पन्ना मध्य प्रदेश. अगर पन्ना के जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट देखे जाए तो ये बेसिकली माउंटेन और प्लेट्यू रीजन है, और प्लेनलैंड यहाँ पे कम है. विंध्याचल रेंजेस यहाँ पे प्रेजेंट है. पन्ना का एक दो और फीचर जो हमें जान लेना चाहिए, दैट इज इट इज फेमस फॉर आंवला. आंवला का प्रोडक्शन बहुत होता है. एंड सेकेंड देयर इज बम्बू प्रोडक्शन, लाइक उनके भी बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है. आगे देखते हैं. जो पन्ना जिसके लिए बेसिकली जाना जाता है एंड बहुत फेमस है, दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व. यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. टाइगर रिजर्व ये देश का 22वां टाइगर रिजर्व था. वी कैन सी दैट थ्रू दैट मैप. वन ऑफ द मेजर हाईलाइट इज केन रिवर फ्लोज थ्रू दैट, मालदा गेट, पांडव हिल्स, and so many you can go through this map. This is surrounded by Chhatarpur Forest Division, and one of the other river is here is Syamri River and Ken River. Next, little details about Panna Tiger Reserve in next slide. Panna Tiger Reserve जो 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था, जो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है. 1994 में ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस हुआ एज इंडिया 22nd टाइगर रिजर्व. उसके बाद जब मेजर स्टेप वाज इन 2011 जब नोटिफाई हुआ एज अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री. And we all are aware that according to the tiger census also, Madhya Pradesh has the highest number of tigers in the country, and obviously Panna Tiger Reserve holds some important position. इसके बाद कर्नाटका is second in number of tigers, and third one is Uttarakhand. And one major development that is in 2020 UNESCO included Man and Biosphere Reserve एज पन्ना टाइगर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड कर दिया गया है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.